मैं प्रोफेसर तौकीर आलम अ, उसूल और तफसीर और उसूल तफसीर स्वयं के प्लेटफॉर्म से हमने पढ़ाया है आप लोगों को। और आज ये मीटिंग है। आप लोग जो भी मौजूद हो शेयर करें और मैं हाजिर हूँ, इंशाल्लाह जवाबात दूंगा आप लोगों को। आप लोग सवालात पूछें। आप जो जितने अटेंडीज हैं उनको अनम्यूट कर दीजिए। कुरान मजीद किताब हिदायत है और किताब इनकलाब है। सच्चाई ये है कि तो ये कुरान जिंदगियों में एक रिवोल्यूशन लाता है। सोचने समझने के अंदाज बदल जाते हैं, उठने बैठने के अंदाज बदल जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी का लाहा अमल बदल जाता है, तौर तरीक़ा बदल जाता है। गोया पूरी ज़िंदगी में एक रिवोल्यूशन आता है और फिर वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा का अलमबरदार बन जाता है। इसलिए कि जब वो अल्लाह का दिया हुआ नविश्ता हिदायत कुरान मजीद जब पढ़ता है तो वो ये समझता है कि ये कुरान मजीद के अंदर जो तालीमात हैं, जो अहकाम हैं, वो रिकमेंडेशंस नहीं हैं, वो कुछ सिफारिशात नहीं हैं या प्रपोजल्स नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह के अहकाम हैं, अल्लाह की हिदायत हैं, डायरेक्टिव्स हैं। और यकीनन इन डायरेक्टिव्स पर वो अगर अमल पैरा होता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में एक रिवोल्यूशन पैदा होता है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। कुरान मजीद दोनों लिहाज से, यानी कंसेप्चुअली भी, आइडियोलॉजिकली भी या थ्योरेटिकली भी और लिटरेरी लिहाज से भी, दोनों लिहाज से कुरान मजीद एक मिरेकिल है। कुरान मजीद मोजज़ा है। इस तौर पर इसको समझा जा सकता है कि कुरान मजीद के अंदर जो फ़िक्र दिया गया है,
بالखुसूस तौहीद से मुतल्लिक जो बात की गई है, अल्लाह की वहदानियत से मुतल्लिक जो बात की गई है, रसालत से मुतल्लिक जो बात की गई है, आखिरत से मुतल्लिक जो बात की गई है, दुनिया और असबाब दुनिया से मुतल्लिक जो नुक्ता नज़र, बहुत सेहतमंद नुक्ता नज़र पेश किया गया है, इस दुनिया की हैसियत और पोजीशन आखिरत के मुकाबले में क्या है, इससे मुतल्लिक जो फ़लसफ़ा बयान किया गया है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान मजीद के फ़िक्री एजाज की गम्माज हैं। अब मिसाल के तौर पर तौहीद के बारे में जो नज़रिया कुरान ने पेश किया है, एक खुदा से मुतल्लिक, इंसान अगर बहुत सारे खुदाओं का कलादा अपने गर्दन में डाल लेता है या एक खुदा के अलावा बहुत से खुदाओं का परस्तार होता है, तो उसकी हैसियत, इंसान की हैसियत जो अशरफुल मखलूक़ात है, वो हैसियत मजरूह हो जाती है। चूँकि कुरान मजीद का नज़रिया ये है कि दुनिया की सारी चीज़ें इंसान की खिदमतगार है, इंसान की खिदमत के लिए पैदा की गई, और जब इंसान इन खिदमतगारों को अपना माबूद बना ले या इन खिदमतगारों के तईं अपने डिवोशन का इजहार करे, तो फिर उसकी हैसियत जो अशरफुल मखलूक़ात की है, जो बेस्ट ऑफ क्रिएचर की है, वो हैसियत मजरूह हो जाती है। और अगर वो एक अल्लाह का अलमबरदार बनता है, एक खुदा का अलमबरदार बनता है, तो इस तौर पर वो सिर्फ अल्लाह का ही अलमबरदार होता है, और अल्लाह का अलमबरदार बन करके, अल्लाह का अलमबरदार बन करके दुनिया की इन सारी चीज़ों को जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की हैं, उन सारी चीज़ों को अपना खिदमतगार समझते हुए, खा चांद हो, सूरज हो, सितारे हों, सियारे हों, दुनिया की सारी चीज़ हो, पेड़ पौधे, सब कुछ इंसान के लिए है, इंसान के लिए बनाई गई हैं, इन सब को वो खादिम समझता है और अपने आप को इन सब का मखदूम समझता है, और सिर्फ एक खुदा के आगे सरेंडर करता है। ये तौहीद का नज़रिया इस्लाम पेश करता है या कुरान मजीद पेश करता है। अब कुरान मजीद का एजाज या इसका मिरेकुलस करेक्टर इसके तहत देखा जा सकता है। इसी तरह रिसालत से मुतल्लिक जो नज़रिया कुरान मजीद पेश करता है, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बेहतरीन नुमाइंदा है, ख़ासतौर से आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, सारी दुनियाओं के लिए रहमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन है। सारी दुनियाओं के लिए अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार है, परवरिश करने वाला है, तो अल्लाह का रसूल जो है, तो उससे मुतल्लिक जो नज़रिया है, रिसालत से मुतल्लिक जो नज़रिया है कुरान मजीद का, कि जब तक कि हम सारे रसूलों को नहीं मानेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ सारे पैगंबरों को, जो कमोबेश 1.25 लाख पैगंबर और अंबिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजे हैं, उन सब पर जब तक कि हम ईमान नहीं लाएंगे, उस वक्त तक जो है हमारा ईमान मोतबर नहीं होगा। और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक ये ईमान कि अल्लाह के रसूल वसल्लम आखिरी नबी है और पूरी दुनिया इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया इंसानियत के लिए रहमत है। और ये बात समझ में आती है, अल्लाह जब पूरी इंसानियत के लिए है, पूरे लोगों के लिए है, पूरे इंसानों के लिए है, वो बिन्नास है, मलिकिन नास है, इलाहिन है, तो उसकी दी हुई किताब, उसका दिया हुआ ज़ाब्ता ज़िंदगी, जो आखिरी ज़ाब्ता ज़िंदगी है कुरान मजीद, पूरी इंसानियत के लिए है। और इस ज़ाब्ता ज़िंदगी को जो लाने वाला है, या जिसके ज़रिए ये ज़ाब्ता ज़िंदगी हमें और आपको मिला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस तौर पर यह बात कही जा सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी इंसानियत के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। इस तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत यूनिवर्सल हो जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो हमारी इत्तबा कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہماری اتباع کر لو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا۔ اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا جاتا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی ہوتی ہے جو اس پر وحی الہی کی جاتی ہے، یعنی جو ریویلیشن اللہ کی طرف سے نبی پر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں، دنیاوی امور میں بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق نہیں کہہ رہا ہوں، ایک انسان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، بعض چیزوں میں واضح کیا۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیے کہ بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے، جو تکلم ہوتا ہے، وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن یہ بتائی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دے دے وہ اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن بتائی جا رہی ہے۔ ایک جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غمخوار کی حیثیت سے انسانیت کے لیے اور خاص طور سے ایمان لانے والوں کے لیے غمخوار کی حیثیت سے فرمایا کہ انسانوں کا تکلیف میں پڑنا، خاص طور سے ایمان والوں کا تکلیف میں پڑنا، مصیبت میں پڑنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزرتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے متعلق فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بلا شبہ آپ اخلاق کے انتہائی بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمگیر شخصیت ہے یا جو عالمگیر حیثیت ہے یا جو عالمگیر پوزیشن ہے، اس کی وضاحت اس طرح فرمائی گئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہے۔ تو اس طرح رسالت پر ایمان سے متعلق یہ بات قرآن مجید کی، یہ وضاحت قرآن مجید کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری رسول کی حیثیت سے اور قیامت تک کے لیے یعنی خاتم الانبیاء کی حیثیت سے ہم مانیں، ایمان لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سارے انبیاء کو، جو انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان سارے انبیاء پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک کہ ان سارے انبیاء پر، سارے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اگر ہم رکھتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو لائی گئی شریعت ہے، اس شریعت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ تو رسالت کا جو تصور قرآن مجید نے دیا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت ہی بریکولس کریکٹر کا حامل ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخرت سے متعلق جو تصور ہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، چاہے کسی کو 40 سال کی زندگی ملے، 30 سال کی زندگی ملے، 50 سال کی، 60 سال کی، 80 اور 85 سال کی زندگی ملے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اور اس دنیا کی حیثیت جس طرح سے ایک پانی کا بلبلہ ہوتا ہے، پانی کا کے بلبلے کی جو مدت ہوتی ہے آخرت کے مقابلے میں پانی کے بلبلے کی مدت سے زیادہ اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، پہلی بات تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور یہ دنیا ناپائیدار ہے، اور آخرت کے مقابلے میں یہ بالکل بے وقت ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ بے وقت ہے۔ لیکن اس لحاظ سے اس دنیا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے نظریہ، دیکھیے کتنا انقلابی نظریہ ہے، اس لحاظ سے اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے۔ جس طرح سے کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، پروموشن کے لیے طلباء کا امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، امتحان کے بغیر ایک سال آگے نہیں جایا جا سکتا ہے۔ تو امتحان حال کی جو حیثیت ہوتی ہے، امتحان حال کی جو پوزیشن ہوتی ہے، وہ گویا ترقی دلانے والی اور کامیابی دلانے والی حیثیت ہوتی ہے۔
تو یہ دنیا امتحان حال کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس امتحان حال میں تقاضا یہ ہوتا ہے کہ امتحان دینے والا ایگزامنی بالکل الرٹ رہے، چوکنا رہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اس طرح استعمال کرے جس طرح سے ایک اچھا طالب علم، ایک آئیڈیل طالب علم امتحان حال کے اندر وہ ایک ایک منٹ کا استعمال کرتا ہے اور ایک ایک منٹ کو نفع بخش بنانا چاہتا ہے، اس طرح ہمیں اور آپ کو اور سارے انسانوں کو اور خاص طور پر ایمان لانے والے کو اس دنیا کے اندر اس دنیا کو امتحان گاہ کی حیثیت سے لینا چاہیے، اور امتحان گاہ کے اندر ذرہ برابر بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طور پر اگر ہم اس کو مانتے ہیں، دنیا کو برتتے ہیں، تو یہ دنیا ہمارے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے۔ اس دنیا کو اگر ہم امتحان گاہ سمجھتے ہوئے اس دنیا کو برتتے ہیں، جہاں کی چیزوں کو ہم ٹیمپروری سمجھتے ہوئے اس زندگی کے لیے جو اصل کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی، اس کامیابی کے لیے یہاں کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو گویا یہاں کی ساری چیزیں، یہاں کے بلونگنگز، یہاں کے سارے اسباب، یہ ساری چیزیں رحمت بن جاتی ہیں، جس رحمت کے لیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی حسنہ دے اور آخرت کے اندر بھی حسنہ دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ حسنہ ہم مانگتے ہیں، ہم اور آپ مانگتے ہیں، تو یہ دنیا واقعی حسنہ بن جاتی ہے کب؟ جب اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھا جائے، یہاں کی چیزوں کو، یہاں کے انگریڈینٹس کو، یہاں کے لوازم کو، یہاں کے اسباب کو اس اصل زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے کامیابی کا ذریعہ قرار دیا جائے، اور یہاں کی چیزیں ہمیں اس اصل زندگی کی کامیابی یعنی موت کے بعد کی زندگی کی کامیابی سے ہمیں پھیر نہ دیں، اس کے لیے الرٹ رہا جائے، اس کے لیے حذر و چوکنا رہا جائے، تو یقیناً یہ دنیا ہمارے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ تو دنیا کے سلسلے میں یہ تصور اسلام کا، قرآن مجید کا، اور یہ اسباب دنیا کے بارے میں کہ یہ اسباب دنیا بعض مذاہب کے اندر، بعض افکار کے اندر، بعض آئیڈیالوجیز میں، بعض افراد کے نزدیک یہ دنیا اس وبال بھی ہے، دنیا اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا مصیبت ہے، لیکن قرآن مجید کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دنیا مصیبت نہیں ہے۔ ابھی میں نے واضح کیا جیسا کہ اگر اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھا جائے تو یہ دنیا مصیبت کیسے بن جاتی ہے؟ امتحان حال طالب علم کے لیے کبھی مصیبت نہیں ہوتا ہے، امتحان حال طالب علم کے لیے کامیابی کا زینہ ہوتا ہے، تو یہ کامیابی کا زینہ ہے، اور یہاں کی ساری چیزیں، جو بھی اسباب ہیں، جو بھی محرکات ہیں، جو بھی مینس ہیں، جو بھی سورسز ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، یہ سارے ذرائع، یہ سارے سورسز جو ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ جب ہے، کامیابی کے ذریعے کے طور پر استعمال کیے جائیں گے، تو ظاہر ہے پھر یہ دنیا سراپا رحمت بن جائے گی۔ اور اگر ہماری اس کامیابی کے لیے یہ دنیا آبسٹرکشن بن جاتی ہے، یہ دنیا اسٹرائیڈنٹ بن جاتی ہے، یہ دنیا مانع اور مزاحم بن جاتی ہے، تو یقیناً یہ دنیا پھر زحمت ہو جاتی ہے، ورنہ دنیا یہ سراسر جو ہے رحمت ہے، اور یہاں کی چیزیں استعمال کرنا، یہاں محبت کرنا، والدین سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے، احباب سے، پڑوسیوں سے، مسلمانوں سے، غیر مسلمانوں سے، پوری دنیا کے انسانوں سے محبت کرنا، یہی ساری چیزیں ہمارے لیے کامیابی کا سرمایہ بن جاتی ہیں اس زندگی کے لیے۔ آخرت کے سلسلے میں یا دنیا کے سلسلے میں یہ جو فلسفہ ہے قرآن مجید کا، یا یہ جو آئیڈیالوجی ہے قرآن مجید کی، آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے یہ ایک بالکل بریکولس ہے، کس طرح سے اعجازی کردار ہے قرآن مجید کا۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا اعجاز یا قرآن مجید کا جو میریکل ہے وہ صرف اور صرف فکری لحاظ سے نہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی تعلیمات بتائی گئی، وہ خواہ توحید سے متعلق ہو، وہ خواہ رسالت سے متعلق ہو، وہ خواہ آخرت سے متعلق ہو، وہ خواہ دنیا یا اسباب دنیا سے متعلق ہو، یہ جو تعلیمات بتائی گئی، ان تعلیمات میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح قرآن مجید کا میریکل واضح ہے، لیکن یہ میریکل فکری لحاظ سے ہے، یہ میریکل آئیڈیالوجیکل ہے، یہ میریکل جو ہے تھیوریٹیکلی ہے۔ اور اگر ایک دوسرا میریکل یا دوسرا پہلو دیکھا جائے قرآن مجید کا، تو یہ لٹری لحاظ سے ہے، ادبی لحاظ سے ہے، کہ اس کے اندر جو پریزنٹیشن ہے، جو پریزنٹ کیا گیا ہے، جو چیزیں پریزنٹ کی گئی ہیں، جو چیزیں پیش کی گئی ہیں، جس انداز سے پیش کی گئی ہیں، جو اس کا موڈ آف پریزنٹیشن ہے، وہ موڈ آف پریزنٹیشن بھی ان ایگزامپلڈ ہے، ان پریزیڈنٹڈ ہے، بالکل ان ایکولڈ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی نظریہ، دنیا کی کوئی تحریر اس انداز سے نہیں پیش کی گئی جس انداز سے
कुरान मजीद पेश किया जाता है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये अगर सिर्फ ऐसी बात कही जाए तो इसको समझा जाएगा दावा है। इसका एक मजहर ये है कि दुनिया की कोई किताब या दुनिया की कोई तहरीर या दुनिया का कोई नविश्ता अगर एक बार पढ़ा जाए तो उसके बाद दूसरी बार पढ़ने की तबीयत बहुत कम चाहती है। फिर दूसरी बार भी पढ़ लिया जाए तो तीसरी बार पढ़ने की तबीयत और कम चाहती है, और अगर तीसरी बार भी पढ़ ली जाए तो चौथी बार तबीयत जो है अवॉइड करने लगती है और बड़ी उकताहट होने लगती है। लेकिन ये कुरान मजीद का एजाज देखिए, ये कुरान मजीद की अदबियत, उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन है वो देखिए। उसका ही ये दखल है कि एक बार पढ़िए तो भी वही चाशनी मिलेगी, वही जज्बा, वही हौसले के साथ पढ़ा जाता है, और दूसरी बार पढ़ा जाए तो भी उसी जज्बे के साथ, उसी हौसले के साथ पढ़ा जाता है, वही चाशनी मिलती है, वही लज्जत मिलती है। तीसरी बार पढ़ा जाए, चौथी बार पढ़ा जाए, पांचवी बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए, महीने तक पढ़ा जाए, साल तक पढ़ा जाए, पूरी जिंदगी भर पढ़ा जाए, कुरान मजीद से कभी उकताहट नहीं होती है। तो कुरान मजीद की अदबियत का एक मजहर यह है। देखिए, कुरान मजीद दुनिया की वाहिद वो किताब है, ये मैं उसकी अदबियत की बात कर रहा हूँ कि अदबियत के लिहाज से किस तरह से मेरे ख्याल है दुनिया की वाहिद वो किताब है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया, और जाहिर है अल्लाह तबारक तआला ने कमो बेश 100 किताबें और सहीफे नाजिल की। उन 100 किताबों और सहीफों में सिर्फ कुरान मजीद का ये मुकाम है कि कुरान मजीद डिस्टॉर्शन से पाक है, किसी भी किस्म के डेविएशन से पाक है, किसी भी किस्म के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पाक है। दुनिया की जो किताबें हैं, ख़ास तौर पर तौरात, इंजील और ज़बूर, जो बहुत मशहूर किताबें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल की हैं दुनिया में, और कौम की, किसी कौम की, मखसूस कौम की ही सही हिदायत के लिए नाजिल की थी। लेकिन ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि इन किताबों के अंदर डिस्टॉर्शन हुआ है, इन किताबों के अंदर हेर फेर किया गया है, इन किताबों के अंदर डेविएशन हुआ है, इन किताबों के अंदर किताबों के जो ये थे डिपोजिटर्स थे, जो किताबों का जिम्मा जिनके जिम्मे दिया गया था, किताबें जिनके लिए नाजिल हुई थी, जिनकी हिदायत के लिए, उन लोगों ने अपने मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इनके अंदर चेंज किया है, तब्दीली की है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सारी किताबें तब्दीलियों से पाक नहीं है। वाहिद कुरान मजीद है कि कुरान मजीद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावा किया था और कुरान मजीद के बारे में ही ज़मानत ली थी। दुनिया की किसी किताब के बारे में ज़मानत नहीं ली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि हम इसकी हिफाजत करेंगे और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। देखिए, कुरान मजीद के बारे में कहा, सूरह अल हिज्र में एक आयत करीमा है, गालिबन आयत नंबर 9 है, फरमाया जाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस किताब को जो सरापा जिक्र है नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान मजीद का एक एजाज ये है कि कमो बेश 1450 साल गुजर गए, बहुत से इनकलाबात आए, बहुत से तब्दीलियाँ आई, बहुत सी मुखालफतें हुई, इस्लाम से मुतल्लिक, कुरान मजीद से मुतल्लिक बहुत सी बातें कही गई और अभी तक कही जा रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 1450 साल गुजरने के बावजूद भी कुरान मजीद का एक हर्फ नहीं बदला, एक नुक्ता भी चेंज नहीं हुआ। ये कुरान मजीद का एजाज है, ये कुरान मजीद की अदबियत है। एक और बड़ी अहम चीज़ जो कुरान मजीद की अदबियत और कुरान मजीद के एजाज से मुतल्लिक है कि दुनिया की कोई किताब, दुनिया की कोई किताब भी हो और उसका कोई एक सफ़ा अगर 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में याद होता है, 10 घंटे में याद होता है, मैं नहीं समझता कि कोई दुनिया की किसी भी किताब का एक सफ़ा 1 घंटे में कोई तेजी के साथ याद कर लेता हो और उसको सुना लेता हो। नहीं, कोई किताब ऐसी नहीं है कुरान मजीद के अलावा, दुनिया की कोई किताब हो। मैं तो ये कहता हूं कि अगर 1 महीने तक, 2 महीने तक, साल भर तक, 2 साल और 4 साल तक अगर उस एक सफ़ा को याद किया जाए तो भी वो रवानी सुनाने में नहीं होती जो रवानी कुरान मजीद के एक सफ़ा को 1 घंटे में याद करने के बाद या 2 घंटे में याद करने के बाद जो रवानी होती है, जो तसलसल होता है, जो शरीनी और लज्जत मिलती है सुनाने में, वो रवानी नहीं आ सकती कि जिस किताब को, दुनिया की किसी और किताब को अगरचे 1 साल 2 साल याद किया गया हो, लेकिन कुरान मजीद का 1 घंटे का याद किया हुआ एक सफ़ा या 2 घंटे का याद किया हुआ एक सफ़ा या 3 घंटे का याद किया हुआ एक सफ़ा या 1 दिन का याद किया हुआ,
तो जो जिस रफ्तार से, जिस शरीनी के साथ, जिस तसलसल के साथ ये कुरान मजीद पढ़ा जाता है, दुनिया की कोई और किताब नहीं पढ़ी जाती है। और मैं कुरान मजीद के एजाज से मुतल्लिक ये बातें कह रहा था, कुरान मजीद की अदबियत से मुतल्लिक ये बातें कह रहा था। अगर आप को कोई सवाल करना हो, जाहिर है कोई सवाल नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे कुछ शुरू करना पड़ा या कुरान मजीद पर कुछ बोलना पड़ा। आप अगर कुछ सवालात हो तो आप बताएं, मैं इंशाअल्लाह हाजिर हूँ और अल्लाह ने चाहा तो मैं जवाब दूंगा। हाँ, एक सवाल ये आया है कि कुरान करीम और दीगर आसमानी किताबों में क्या फ़र्क है। मेरा लेक्चर अभी जो मैंने शुरू किया था, अगर उसको गौर किया होता तो ये जवाब मिल भी जाता, लेकिन बहरहाल सच्चाई ये है कि दीगर आसमानी किताबें जो नाजिल हुई हैं, वो आसमानी किताबें किसी ख़ास कौम के लिए नाजिल हुई थी, और वो नबी या रसूल जिस पे ये किताबें नाजिल हुई, वो किसी ख़ास कौम के लिए और किसी ख़ास जगह के लिए था। तो इस लिहाज से एक डिस्टिंक्शन या एक इम्तियाज़ तो ये है कि कुरान मजीद किसी ख़ास कौम के लिए नहीं, और किसी ख़ास ख़ित्ते के लिए नहीं, यकीनन किसी ख़ास ख़ित्ते में नाजिल हुआ ये, और पहला पहला मुखातब, इसका पहला एड्रेस ही ख़ास लोग थे, लेकिन यह कुरान मजीद पूरी दुनिया के इंसानों के लिए नाजिल हुआ। जैसे कुरान मजीद के बारे में ये कहा जाता है, हुदल मुत्तकीन, ये जो कहा जाता है कि ये अल्लाह से डरने वालों के लिए ये किताब किताब हिदायत है। एक जगह सूरह इब्राहिम के अंदर फरमाया जाता है बलागुल लिन्नास, यानी लोगों के लिए मज है, पूरी दुनिया इंसानियत के लिए ये एक पैगाम है। तो चुनांचे कुरान मजीद की अहमियत इस लिहाज से दुनिया की उन किताबों में जो आसमानी किताबें हैं, उन किताबों के लिहाज से डिस्टिंक्शन इस तौर पर है कि ये किताब कुरान मजीद यूनिवर्सल है। और एक दूसरा जो नुमाया फ़र्क है, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया था अभी आपके सामने, कि कुरान मजीद ही वाहिद किताब है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत का ज़िम्मा लिया। दुनिया की वो किताबें या दो दीगर आसमानी किताबें जो तौरात, इंजील और ज़बूर की शक्ल में हैं, या जो सूफ़ इब्राहिम और मूसा हैं, या दीगर किताबें हैं, और या दीगर जो ये सहीफ़े हैं, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लिया। इससे एक बात ज़िम्नन ये भी समझ में आती है कि जब हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लिया, क़यामत तक की हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लिया, तो इसका मतलब ये भी समझ में आता है कि कुरान मजीद क़यामत तक के लिए है और सारे इंसानों के लिए है। अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र के अंदर ये फरमाया बहुत वाज़ेह अंदाज में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बिलाशुबहा हमने इस किताब को, जो सरापा जिक्र है, सरापा एडमोनिशन है, सरापा एग्जॉर्टेशन है, हमने उसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। चुनांचे आप देखते हैं कि तौरात के अंदर, इंजील के अंदर अमली लिहाज से अगर फ़र्क देखा जाए तो तौरात के अंदर डिविएशन हो गया, डिस्टॉर्टेड शक्ल में तौरात है, इंजील भी बहुत डिस्टॉर्टेड शक्ल में है, इसी तरह ज़बूर भी डिस्टॉर्टेड शक्ल में है, और उनके मानने वालों ने अपने ख्वाहिशात को दखल दिया और अपने ख्वाहिशात के मुताबिक उसमें इंटरमिंगल किया, मिलाया, बहुत सी चीज़ों को मिला दिया। इस तरह वो किताबें महफूज नहीं रह सकी, लेकिन कुरान मजीद आज तक महफूज है, मामून है, उसका एक हर्फ भी नहीं बदला और एक नुक्ता भी तब्दील नहीं हुआ। यह है इम्तियाज़ात कुरान मजीद के दूसरी आसमानी किताबों के मुकाबले में। कोई और सवाल? कोर्स से रिलेटेड सवाल पूछें। हमने सूरह सफ भी पढ़ाया है, सूरह सफ की भी तफसीर पढ़ाई है, सूरह तौबा की पढ़ाई है। शुरू में मैंने इसका सूरह तौबा तौबा का नाम तौबा क्यों रखा गया, या
क्यों बिस्मिल्लाह नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ाई है, वजाहत की है हमने। तो ये कोर्स से रिलेटेड सवाल कीजिए। एक सवाल यह है कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह ना लिखने की वजह क्या है। ज़ाहिर है कुरान मजीद की हर सूरा बिस्मिल्लाह से शुरू हुई है, और सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। तो इसकी तीन वजूह हैं, और दायरे में जो बहुत ही प्रेफरेंस के लायक जो वजह है वो मैं अर्ज़ करूँगा। लेकिन तीन वजूह में एक पहली वजह तो ये बताई जाती है, मुफस्सिरीन ने भी ये बताई है कि पहली वजह ये है कि ये सूरह अल-अनफाल का जो इससे पहले की सूरह है, जो प्रेसिडिंग सूरह है सूरह अल-अनफाल, उसका ये ततिम्मा है या उसका तकमिला है या उसका कम्प्लीमेंट है। और बात समझ में यूँ आती है कम्प्लीमेंट की कि जो मौज़ूआत सूरह अनफाल के अंदर हैं, इससे पहले सूरह के अंदर, वही मौज़ूआत तकरीबन कमोबेश सूरह तौबा के अंदर हैं। इसलिए एक वजह तो ये है कि क्योंकि इसलिए वो फसल नहीं किया गया। सूरह अल अनफाल का ये ततिम्मा है या तकमिला है या कम्प्लीमेंट है, इसलिए इसके अंदर जो है बिस्मिल्लाह के ज़रिए उसको अलहदा नहीं किया गया। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि सूरह तौबा में पॉलीथेइस्ट से, अल्लाह की ज़ात में शरीक करने वालों से, मुशरिकीन से और अल्लाह का इनकार करने वालों से ये बरात का इजहार है, इनकार हक़ करने वालों से बरात का इजहार है। और बड़ा गैज़ व गज़ब और गुस्सा का अंदाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। और तो ये शुरुआत जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, कि रहमान और रहीम के नाम से शुरू करना ये मुनासिब नहीं था, इसलिए इसके अंदर बिस्मिल्लाह नहीं रखा गया, नहीं रखी गई। और तीसरी वजह जो है, एक वजह जो वजह बताई जाती है, जो बाज़ मुफस्सिरीन के बक़ौल जो है ये ज़्यादा अहम वजह है और ज़्यादा सही है, और मैं भी इसको समझता हूँ कि ज़्यादा सही है, वो ये कि बिस्मिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाई नहीं, इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं है। तो ये तीन वजूह हैं सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह ना लिखे जाने की और बिस्मिल्लाह के ना मौजूद होने की। Is there any question? No, I would like to conclude because I think there is no question. I would like to say NPTEL team or SWAM team. Yeah, is it okay? Should I conclude?
Am I audible? Am I audible to you? So I would like to say the computer center, I'm in charge of the computer center, that you should stop the recording. Am I audible? Is there anyone in computer center which is recording? Is there anyone who is recording in computer center? Am I not audible? I conclude my sitting. I conclude my live session. Sir, I'm going.